In this video, we will discuss common property resources. It is part 1 of the 3 videos on common property resources. Here we will discuss introduction, example, diagrammatic presentation, and solution of common property resources problem. Part 2 is related with common property resources versus public goods. Part 3 states types of common property resources. This is part 1. Here we will discuss these 4 points: introduction, example, diagrammatic presentation, and solution of common property resources problem. Now, what is the introduction? Throughout the world, there are assets that are neither private nor state property but common property. अगर हम सारी दुनिया में देखें तो बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जो ना तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल कोई उसके मालिक है और ना ही कोई स्टेट या गवर्नमेंट कोई कंट्री उसकी मालिक है, बट दे आर कॉमन. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर दोज टू विच एनीवन हैज़ फ्री एक्सेस. कोई भी उनको यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस. एज अ रिजल्ट दे आर लाइकली टू बी ओवर यूटिलाइज्ड. अब उसमें होता क्या है, क्योंकि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है तो उन रिसोर्सेस का ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है. मतलब नेचर के हिसाब से जितना हमें रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए हम उसका ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, उससे भी ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ओवर यूटिलाइज. क्यों? क्योंकि सभी उसके मालिक हैं, क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टी है. देयरफॉर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में क्रिएट इनएफिशिएंसीज. तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में हमेशा इनएफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि उसका जो यूज़ है वो ओवर हो जाता है. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज़ एग्जांपल? एयर एंड वाटर आर टू मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स. अदर्स, ये तो सिंपल एग्जांपल हो गई. एयर है, वाटर है, कॉमन यूज़ है, पर ये ऐसी चीज़ें हैं एयर एंड वाटर जो यूज़ करने पे इतना ज़्यादा कम नहीं होंगी. बट अदर्स इंक्लूड फिश, जैसे समुद्र में, रिवर में फिश है, एनिमल पॉपुलेशन है, मिनरल एक्सप्लोरेशंस हैं और उनका एक्सट्रैक्शन है. तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम भी हो सकती हैं दूसरों के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज देयर इज़ अ लेक. मान लो एक लेक है विद फिश, उसमें फ़िश हैं, विच हैज़ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ फिशरमैन हैव एक्सेस. अब उस लेक का जो एक्सेस है बहुत सारे फिशरमैन के लिए है. बहुत सारे फिशरमैन वहाँ जा सकते हैं उस लेक के ऊपर और फ़िश कैच कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लेक है वो किसी एक फिशरमैन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कॉमन प्रॉपर्टी है. तो अब क्या होगा? ईच फिशरमैन फिशेस अप टू द पॉइंट वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी. ये हमारी मार्जिनल कंडीशन है इक्विलिब्रियम की. तो कोई भी जो फिशरमैन है वो अपनी एम आर एम सी के हिसाब से, एम आर एम सी का मतलब होता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से फ़िश कैच करेगा. बट द लेक इज़ अ CPR. अब लेक जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी है. दस द फिशिंग बाय वन अफेक्ट्स द फिशिंग बाय अदर्स, बिकॉज फॉर अदर्स नंबर ऑफ फिशर फॉल्स. अब जब एक फिशरमैन जाएगा अपने MRMC के हिसाब से नंबर ऑफ फिश कैच कर लेगा, दूसरा फिशरमैन जाएगा वो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम फ़िश कैच कर लेगा. तो जैसे जैसे 1 2 3 4 5 लोग जाते रहेंगे तो पीछे वाले लोगों के लिए नंबर ऑफ फिश कम होती जाएंगी. एज अ रिज़ल्ट द फिशरमैन्स प्राइवेट कॉस्ट. फिशरमैन्स प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल के हिसाब से जो MC है अंडरस्टेट्स द ट्रू कॉस्ट टू सोसाइटी. पर पूरी सोसाइटी के लिए जो MC है वो ज़्यादा है. इसका मतलब ये हुआ क्योंकि बाकी लोगों के लिए एक फिशरमैन ने फ़िश को कम कर दिया, नंबर ऑफ फ़िश को कम कर दिया, तो उसके लिए जितनी कॉस्ट आई उस फिशरमैन के लिए बाकियों के लिए ज़्यादा आई. तो इट मीन्स ये फिशरमैन जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पैदा कर रहा है.
क्योंकि बाकियों के लिए वो कॉस्ट बढ़ा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि सोशल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से। इस वजह से इनएफिशिएंसी जनरेट होती है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको डायग्राम बनाकर बताता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए ताकि आपको जो डायग्राम की डेरिवेशन है वो डिटेल में पता चल जाए। Now suppose these are the axes. On horizontal axis we are taking fish, for example this is suppose x और ये है पर मंथ। मान लो कितनी फिश हैं, कितनी फिश कैच की जा रही हैं, और इस साइड हम ले रहे हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट और बेनिफिट एंड कॉस्ट। नाउ सपोज जो डिमांड है फिश की, डिमांड इज गिवन, फिक्स्ड है, मान लो परफेक्ट कंपटीशन की तरह है और परफेक्टली इलास्टिक है। सपोज ये डिमांड है फिश की, दिस इज सपोज P1, ये है मान लो डिमांड, दिस इज आल्सो मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये मान लो गिवन है, परफेक्ट इलास्टिक है। अब जो एक इंडिविजुअल की मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है वो मान लो है ये वाली, दिस इज द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। अब एक इंडिविजुअल अपने इक्विलिब्रियम के हिसाब से जब फिश कैच करेगा उसका इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर, दिस इज सपोज E2, और वो फिश कैच करेगा X2, X2 फिश कैच करेगा वो, तो सभी इंडिविजुअल X2 फिश कैच करेंगे। बट ये इंडिविजुअल जब X2 फिश कैच करेगा तो इसकी प्राइवेट कॉस्ट जो है उसके कंपैरेटिव जो सोशल कॉस्ट है वो ज़्यादा है। इट मीन्स सोशल कॉस्ट इससे ऊपर है। सपोज दिस इज द मार्जिनल सोशल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए। सपोज इट इज़ E1 एंड दिस इज सपोज X1। तो ऑप्टिमम लेवल जो है, ऑप्टिमम इसको हम कहेंगे सोशली ऑप्टिमम लेवल। बट जो कॉमन प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से जो लोग यूज़ करेंगे वो ये करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी के तौर पे। इट मीन्स इस फिश कैच जो है, मान लो पर मंथ हम कितनी फ़िश कैच करते हैं, अगर हम इसको क्वांटिफाई करें, सपोज ये है 100 और ये मान लो है 50। तो सोशली ऑप्टिमम क्या है, सामाजिक के हिसाब से क्या है, सारी सोसाइटी के हिसाब से क्या है? सारी सोसाइटी के हिसाब से हमें फ़िश कैच करनी चाहिए 50। हर फिशरमैन को पर मंथ 50 के फ़िश कैच करनी चाहिए। बट हर फिशरमैन जो है वो 100 फ़िश कैच कर रहा है, क्योंकि फिशरमैन के अकॉर्डिंग ये कॉमन प्रॉपर्टी है और दूसरे का भी राइट उतना ही है जितना इसका राइट है, इसलिए ये सोचता है मैं अपने हिसाब से चलूँ। तो अपने हिसाब से ये 100 फ़िश कैच करता है, जबकि सोशली फ़िश कैच करनी चाहिए 50। तो जब ये 50 की बजाय 100 फ़िश कैच करेगा, दूसरा फिशरमैन जाएगा वो भी 50 की बजाय 100 फ़िश कैच करेगा, तीसरा फिशरमैन जाएगा, चौथा फिशरमैन जाएगा। इट मीन्स जो बाकी फिशरमैन हैं उनके लिए नंबर ऑफ फ़िश कम होती जाएंगी। तो जब बाकियों के लिए उतनी एफिशिएंसी, उतनी फ़िश नहीं रहेगी, इट मीन्स इनएफिशिएंसी पैदा होगी, क्योंकि सभी बेटर ऑफ
नहीं होंगे। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। अब इसका सलूशन क्या है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं? द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, फर्स्ट सॉल्यूशन इज देयर मे बी अ सिंगल मैनेजर ऑफ द सीपीआर। तो एक तो ये हम कर सकते हैं कि ये जो फील्ड है, कॉमन एरिया है, ये जो लेक है कॉमन, यहाँ पर एक मैनेजर लगाया जाए इन सभी फिशरमैन। ये जो फिशरमैन हैं, मान लो ये 100 फिशरमैन हैं, तो ये फिशरमैन जो हैं ये कॉमन इकट्ठे होके एक पॉलिसी बनाएं कि कोई कितनी फ़िश कैच करके आ रहा है, कोई कितनी फ़िश कैच करके आ रहा है, बाकियों के लिए फ़िश कम होती जा रही हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि फिर सभी का मन करेगा कि मैं पहले जाऊं, मैं पहले फ़िश कैच कर लूं, तो आपस में उनकी लड़ाई होगी। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में यही प्रॉब्लम आती है कि सभी उसको यूज़ करते रहते हैं, पर उसको कोई जनरेट करने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं क्यों करूं, बाकी भी तो इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या हो सकता है इसका सलूशन, कि ये सभी फिशरमैन मिलके एक कलेक्टिवली एक मैनेजर रख लें, जो मैनेजर इस लेक को मैनेज करे। जब भी कोई फिशरमैन आए फ़िश कैच करने के लिए, तो वो मैनेजर ध्यान रखे कि वो फिशरमैन जो है 50 से ज़्यादा फ़िश कैच करके ना लेके जाए। एक तो ये तरीका है। He means the manager will set the cost of using the CPR that's equal to MC of depleting the stock of fish। तो ये जो मैनेजर है ये वाली MC बना के रखेगा, मार्जिनल कॉस्ट बना के रखेगा, ताकि लोग 50 से ज़्यादा फ़िश कैच करके ना लेके जाएं। अदरवाइज देयर में भी गवर्नमेंट रेगुलेशन। फिर या क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट इंटरफियर करे, गवर्नमेंट इंटरफियर करके रेगुलेट कर देगी कि कोई भी इसको 50 से ज़्यादा फ़िश कैच करके नहीं लेके जा सकता, कोई भी जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है उसको सोशली ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकता। तो दो तरीके हैं, या तो ये लोग आपस में मिलके इसको मैनेज करें, या फिर गवर्नमेंट इसको मैनेज करे। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द common property resource problem. For common property resource problem and public goods, what is the difference between common property resources and public goods, and what are the types of common property resources? Must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.